Students of CBSE board class 10 class 12. This video is for those students जिनकी second time compartment आ गई है and now as a private candidate आपको फॉर्म फिलअप करना है. ठीक है, तो आप सबका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि फॉर्म फिलअप में अब ज़्यादा समय नहीं है. अगस्त जो है आपका मिड अगस्त निकल गया है और सितंबर में फॉर्म्स आते हैं. तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी. लास्ट ईयर 2024 में 11 सितंबर को सर्कुलर आ गया था फॉर्म फिलअप का. होता क्या है कि कई बच्चों को पता ही नहीं चलता कि फॉर्म आया कब. उन्हें भरना है बट दे डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर. वो समझते हैं कि फेब में जब बोर्ड होगा तो अचानक से कोई फॉर्म आएगी और तब हम भरेंगे. लेकिन इस एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो सितंबर में ही आएगा. इवन इफ यू आर ट्राइंग टू गिव कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, इसेंशियल रिपीट देना चाहते हैं, तो सबके लिए यही फॉर्म है. आज फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी. सेम इस सेशन में भी 11-12 सितंबर के आसपास आपका ये सर्कुलर जारी होगा. तो जिन बच्चों की सेकेंड कंपार्टमेंट आ गई है और रीचेक में रीवैल्यूएशन में मार्क्स नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट फेब में एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले देखो कैटेगरी, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी. ये एक साल आगे हो जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर का है. तो आप इसेंशियल रिपीट वाले बच्चे एग्जाम भरेंगे, यानी कि अभी जो 2024-25 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, स्टूडेंट्स उस सेशन के अगर इसे ईआर आपके रिजल्ट पे आया हुआ है तो भी आप भर सकते हो. इस सेशन वाले बच्चे यानी कि 20 यहाँ पे 25 हो जाएगा. ठीक है, 25 वाले 24-25 सेशन वाले बच्चे की अगर कंपार्टमेंट आई है और वो क्लियर नहीं हो पाई फर्स्ट चांस में, तो भी आप एलिजिबल हो. ठीक है, 24-25 में हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन द फर्स्ट चांस और आपने नहीं दिया एग्जाम तो भी आप एलिजिबल हो. ठीक है, या प्रीवियसली जैसे 2020 2024 डाल दो, 2024 23 22 21 के जो बच्चे हैं, इन सब के रिजल्ट में अगर फेल इसेंशियल रिपीट आई थी तो भी ये प्राइवेट फॉर्म आपके लिए है. इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्कोर, यानी कि कई बच्चे का जैसे जेई एडमिशन के लिए कई और कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बिट्स पिलानी वगैरह में कुछ परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, एटलीस्ट 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हुई तो फिर आप पास होने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाते हो. सो जो स्टूडेंट इस बार 2025 में पास आउट है लेकिन वो अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सी इन वन और मोर सब्जेक्ट्स आपके लिए ये चांस है. ठीक है, पास्ड आउट स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्या होगा 2025 और 24 के जो पास्ड आउट स्टूडेंट है लेकिन आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट में एग्जाम फिलअप करना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं. तो नाउ यू अंडरस्टैंड द कैटेगरी. आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को, कंपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट देना है, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना, आप दे सकते हो. फॉर्म फिलअप डेट में ज़्यादा चेंज नहीं होगा. फॉर्म फिलिंग लास्ट टाइम 18 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, तो इस बार भी ऑलमोस्ट वही डेट रहेगा. और सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप करोगे. ठीक है, एंड द फॉर्म फिलिंग जो रूल है दैट इज ऑनलाइन. आपको ऑनलाइन मोड में स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल फॉर्म भरना पड़ेगा. ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन मोड में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है. ठीक है, फीस पेमेंट इज अ मैंडेट. बिना फीस पेमेंट के अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फीस पेड नहीं है, तो योर फॉर्म इज नॉट फिल्ड. ठीक है, और फीस पेमेंट आपकी ऑनलाइन पेमेंट मोड से ही होगी, चाहे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल भर सकते हो. लेकिन ऑफलाइन मोड में से कोई भी मोड एक्सेप्टेबल अब नहीं है. बोर्ड इज एक्सटेंडिंग सेवरल एग्जाम्पशंस, कुछ एग्जाम्पशंस भी करेंगी बोर्ड. ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है, अगर किसी के पास कोई कैटेगरी है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. फॉर्म सबमिट करने के दौरान डिटेल्स जो है विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड ऑटो जनरेट हो जाती है, क्योंकि आप अपना पुराना एडमिट रोल नंबर वगैरह डालोगे तो अपने आप जनरेट हो जाती है जब आप फॉर्म सबमिट करते हो. ठीक है, जो स्टूडेंट इस बार 2020 जैसे स्टूडेंट्स ऑफ 24 एंड बिफोर विल नीड टू सबमिट देयर डिटेल्स जैसे कि रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग एक्सेट्रा. ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी फुली करेक्ट. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में बेटा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और होता है कई लोगों का रिजेक्ट. ठीक है, इफ ए कैंडिडेट मेक्स रॉन्ग एंट्रीज इन हिज और हर एप्लीकेशन फॉर्म्स विद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. गिव्स अ फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर देते हो, फॉर्म आपकी उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगी. फीस पेड शैल बी forfeited and such candidates shall be considered to use unfair practices. तो इन सब चीज़ों को नहीं करना है. इम्पॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन सेंटर जो अलॉट होगी
एज पर द चॉइस ऑफ सिटी जो आप फिल करते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर वंस अलॉटेड विल नॉट बी चेंज, फिर वो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। जिस सिटी के लिए आप डालोगे उसी सिटी का कोई अच्छा सा सेंटर जो आपके आसपास होगा वो आपको मिलेगा। सो ये ऑब्जर्व किया गया, कुछ बच्चे ऑनलाइन एंट्रीज तो डाल देते हैं बट फीस सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेटा फीस सबमिट नहीं होगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा विदाउट गिविंग यू नोटिस, यू विल नॉट बी नोटिफाइड। सो इट इज मैंडेटरी टू अपलोड एंड सबमिट ऑल द एलिजिबल डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है। नो डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म, और इनकम्प्लीट फॉर्म अगर है दैट विल बी रिजेक्टेड। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और लेट अगर फॉर्म फिलअप करोगे डेट खत्म होने के बाद तो देयर इज नो चांस, फिर आपका साल फिर खराब होगा, ठीक है। साइबर कैफे एटसेट्रा हैज कमिटेड द मिस्टेक विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। आप खुद वहां पर ध्यान से देखो। फॉर्म फुली ऑनलाइन होगा और सीबीएसई की वेबसाइट पे ही होगा, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हुए सीबीएसई की हेल्पलाइन नंबर ये वाली होती है, कई बच्चे पूछते हैं, 9:30 से 5:30 तक लोग बैठते हैं वर्किंग डेज में। आपकी जो डाउट्स क्वेरीज हो यू कैन डेफिनेटली आस्क, ठीक है। अब कैटेगरी आपको जो मैंने बताई थी, इसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हो गए, फेल वाले बच्चे हो गए, कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो गए, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हो गए, वो सभी ऑनलाइन फिलअप करेंगे, ठीक है। कंपार्टमेंट का अब नया नाम सप्लीमेंट्री है, विच डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। और इफ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर स्कोर ओनली सच स्टूडेंट, हाँ लेकिन एक बात पक्की है कि आप किसी एक ही कैटेगरी के लिए फिल कर सकते हो, ठीक है। कंपार्टमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो, अगर इम्प्रूवमेंट के लिए तो वही एलिजिबल है जो पास है, ठीक है। और अगर मान लो कोई इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कोर और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए एक साथ एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट अप्लाई फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, क्योंकि देखो कंपार्टमेंट वाले तो वही बच्चे हैं जिनका पेपर ही क्लियर नहीं हुआ 5 सब्जेक्ट में, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए तो एलिजिबल ही नहीं हो। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट का एक साथ दे सकते हैं, तो नहीं, आप इधर ऑफ देम दे सकते हैं। एंड जो बच्चे पास डिक्लेयर हो गए हैं कैन ओनली अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। इन दो कैटेगरी में आप सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप पास हो, उसके लिए पहले कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 एप्लीकेशन फॉर्म सीबीएसई की वेबसाइट पे प्रोड्यूस होगी, और जो सिलेबस है बेटा वो 2025-26 के सेशन का जो है वही होगा। हार्डली कोई चेंजेस आए हैं सारे सब्जेक्ट में, कुछ ही सब्जेक्ट इसमें चेंज हुए, नहीं तो चेंज नहीं आया। चूज सब्जेक्ट्स, एप्लीकेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर दो सब्जेक्ट जो कि ऑटो जनरेटेड सिस्टम में है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है, कोड अगेंस्ट लैंग्वेज, केयर वाइल इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट कोड। अगर सब्जेक्ट कोड सही से नहीं डालोगे तो फिर गलत सब्जेक्ट आप पिक कर लोगे। आपको एक फ्रेश न्यू रोल नंबर भी मिलेगा, नया एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा, एंड एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट पोस्टल एड्रेस। आपको अपना पोस्टल एड्रेस करेक्ट देना होगा, जरूरी नहीं कि वो आपका परमानेंट एड्रेस ही हो, आप जहाँ रह रहे पढ़ रहे वहाँ का भी दे सकते हैं। फीस पेमेंट विल ओनली बी ऑनलाइन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो फोटो होती है ना, साइज ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर 40 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, उसको एडिट करके आप 40 KB के अंदर रखो, तभी वो एक्सेप्ट होगी, नहीं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। इश्यूएंस ऑफ मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्क्स जो है स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नॉट टू बी सरेंडर टू सीबीएसई। जब तक अब नया मार्कशीट नहीं मिलता ना, पुराना सरेंडर नहीं होता। मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। कैंडिडेट जो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कोर के लिए बैठे हैं या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, उनको एक फ्रेश मार्कशीट मिलती है क्योंकि आप ऑलरेडी पास हो, रिफ्लेक्टिंग ओनली द मार्क्स ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। कंसोलिडेटेड मार्क्स कम सर्टिफिकेट फिर इशू होता है तो सच स्टूडेंट्स हु हैव पास सेकंड चांस कंपार्टमेंट। अगर आपकी सेकंड कंपार्टमेंट क्लियर होगी तो आपको एक फ्रेश मार्कशीट भी मिलेगी जिसमें पुराने सब्जेक्ट 4 होंगे और एक 5वां जिसका कंपार्टमेंट आपने क्लियर किया होगा, एंड दिस विल बी योर सेकंड चांस, ठीक है। अगेन बोर्ड आपको एग्रीगेट परसेंटेज नहीं देता है। दो स्टूडेंट्स जिनकी 6 सब्जेक्ट में 5 में आप पास है तो ऑफिशियली आप पास है, आपकी चॉइस है आप एग्जाम देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, ठीक है। एडमिट कार्ड, एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, सीबीएसई वेबसाइट से। ओरिजिनल मार्कशीट आपको पता चली गई, आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पर सीबीएसई स्पीड पोस्ट से भेज देगी, ठीक है। स्टूडेंट्स यस, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करोगे सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके। मार्कशीट आपको पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर विल रिटेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर 1 year फ्रॉम द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन। ओरिजिनल मार्कशीट कम जो सर्टिफिकेट है वो दैट विल बी सेंड बाय रीजनल ऑफिस दिल्ली टू एग्जामिनेशन सेंटर्स
वो लोग 1 साल के लिए उसको रख लेंगे। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप में बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं बहुत इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सो कैटेगरी वाज वाइज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में खास कोई डिफरेंस नहीं है। जो स्टूडेंट है आपको डिटेल जैसे फेल है, इसेंशियल रिपीट है, कंपार्टमेंट है, इंप्रूवमेंट है, आपको कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, गार्डियंस नेम, मदर्स नेम, दैट ये सारी चीजें ऑटो जनरेटेड सिस्टम में आएंगी अभी 2025 के बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन 2024 वाले बच्चों को फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन। फिल इन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर, स्कूल नंबर एंड सेंटर नंबर। ठीक है, इन केस आपने डिटेल रॉन्ग दे दी बेटा तो फिर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। बड़ी सावधानी से भरनी पड़ेगी आपको फॉर्म। ठीक है, और इसकी कोई करेक्शन विंडो भी नहीं होती। प्रैक्टिकल के मार्क्स बेटा यूजुअली कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका प्रैक्टिकल भी रिपीट आ गया। ठीक है, तो एडिशनल सब्जेक्ट का भी वही है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो एडिशनल आपकी फिर चॉइस है, तभी आप एडिशनल में दे सकते हैं। फोटो इस तरीके से होता है, 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं देते हैं। एंड सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है कि 40 केबीसी से ज़्यादा का नहीं हो। एंड द हेड शुड बी पोजिशन डायरेक्टली फेसिंग द कैमरा, जैसा ये सैम्पल पिक्चर है, आप देख रहे हो 80% ऑफ द इमेज जो है वो फेस है। फोटो शुड बी कैप्चर फ्रॉम स्लाइटली अबव द टॉप, ताकि दिस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, और बहुत ज्यादा लुक चेंज करके मत जाना कि आपको फ्रेश स्किन इश्यू हो जाए। नेचुरल एक्सप्रेशन ये सब तो आप जानते ही हो। आईज शुड बी फेसिंग द कैमरा, ग्लासेस जो होंगे दैट शुड नॉट बी टिंटेड अनलेस worn डेली फॉर मेडिकल पर्पस। ठीक है, तो फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फॉर्म का जो फीस लेवल है ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे बेटा। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस जो होगी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 सब्जेक्ट के लिए 1500 एंड 300 एक्स्ट्रा पर सब्जेक्ट, 300 रुपीज पर सब्जेक्ट फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। ठीक है, ये नेपाली स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, ये अदर कंट्रीज के लिए है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस जो है कंपार्टमेंट की ₹300 पर सब्जेक्ट। एडिशनल के लिए प्रैक्टिकल की फीस जो होती है वो देनी पड़ती है, 150 रुपीज आपको मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करने के अननेसेसरी देने पड़ते हैं, बट दैट इज द रूल। अगर आपका टाइम के विद इन टाइम फ्रेम में नहीं किया तो लेट फाइन दे करके कुछ दिनों का विंडो होता है, उसमें फिल करोगे, बट दैट इज टू एक्सपेंसिव। 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है कि डेट पास होने से पहले ही आप फॉर्म फिलअप अच्छे से कर लें। ठीक है, फीस पेमेंट मोड आप जानते हो, दैट इज क्वाइट ऑनलाइन। और ये कैटेगरीज है सब्जेक्ट्स की, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और अच्छे तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकें। कई बच्चों के मार्क्स भी सही नहीं दिए गए हैं, तो बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए, कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम होगी। अगर इवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ जाते तो वेल एंड गुड, नहीं बढ़ते तो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री के जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई, यानी कि आपको सेकंड कंपार्टमेंट देना है बेटा, उन सभी बच्चों के लिए फुल कोर्स स्टार्ट हो गया। अभी क्रैश कोर्स इज कन्वर्टेड टू फुल कोर्स, जिसमें हम आपको अभी सितंबर से लेकर के फरवरी तक इंटायर कोर्स करवाएंगे। तो कोर्स फीस विल बी ₹1000 पर मंथ, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 आप डाउट क्लियर कर सकते हो, इंटायर एनसीईआरटी को हम क्लियर करवाएंगे, एंड इट्स अ गारंटीड पास मार्क्स विथ वेरी गुड रिजल्ट। जल्द से जल्द ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स हर साल अच्छे होते हैं। सेकंड कंपार्टमेंट के बहुत सारे बच्चे अभी भी बैठे थे एंड दे आर रियली गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट।